हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत में भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटिश में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। आगे है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेज से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। आगे है लाला हरदयाल। इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्य में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाम जी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। आगे है राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। आगे है मैडम कामा। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। आगे है सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम कियार कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नेहरूजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। आगे है भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी का है, कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसका डिज़ाइन इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा डॉक्टर कवास ललकक्का को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। आगे है कामागा टामारू। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर इन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी
जिसे तटीय समिति भी कहा जाता है, का गठन किया गया। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कमागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। आगे है रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब है इसका प्रश्न कोश। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने? तो इसका उत्तर है डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका उत्तर है ए, लंदन में। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब? तो इसका उत्तर है डी, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर है ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो इसका उत्तर है ए, लाला हरदयाल। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूँकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं दिया गया है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो इसका उत्तर है डी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष किस वर्ष? तो इसका उत्तर है बी, 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इसका उत्तर है बी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो इसका उत्तर है बी, सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नामक का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? तो इसका उत्तर है डी, सोहन सिंह भाकना ने। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो इसका उत्तर है सी, पश्चिमी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो सही उत्तर विकल्प बी होगा। सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 उप भागों उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में विभाजित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर है ए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, गदर क्या था? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को इंग्लैंड से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो इसका उत्तर है ए, सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका उत्तर है सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है ए, महेंद्र प्रताप। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस में मान्यता भी दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इसका उत्तर है ए, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? तो इसका उत्तर है डी, भिकाजी रुस्तम कामा। भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। अब अगला प्रश्न है, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा कथन है इसके बारे में बतलाइए। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 और 3 सही है। अर्थात मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। और तीसरा है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम KR कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है।
22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तक रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, न कि पेरिस में। शेष दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो इसका उत्तर है बी, भिकाजी कामा ने। अब अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका उत्तर है डी, स्टुटगार्ट में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कावास ललक्का को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। फलतः उन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है, मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN रॉय ने में क्या बात समान थी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN रॉय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? तो इसका उत्तर है सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो इसका उत्तर है बी, बाबा गुरदीप सिंह। गुरदीप को ही इस प्रश्न में त्रुटिवश गुरदीप लिख दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बी, एक जलपोत के नाते। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? तो इसका उत्तर है सी, एक जहाज। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानून के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है सी, रासबिहारी बोस। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसके विस्तार को पढ़ लेते हैं। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीय का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।